हेलो स्टूडेंट्स, गुड ऑल ऑफ यू। सो यहाँ मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ एच सी वर्मा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 7 से क्वेश्चन 9 ऑब्जेक्टिव 1 प्रॉब्लम्स इलेक्ट्रोस्टैट्स इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल इज द चैप्टर. So electric dipole is placed in uniform electric field. The net electric force on the dipole. So देखिए dipole means माइनस क्यू से प्लस क्यू. दिस इज इलेक्ट्रिक डाइपोल और इसको रखा गया है एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में. सो इफ इट इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड स्टूडेंट्स, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा. जो इसका पॉजिटिव चार्ज है वो एक्सपीरियंस करेगा F इज इक्वल टू क्यू ई. जो फोर्स का मैग्नीट्यूड रहेगा वो रहेगा F इज इक्वल टू क्यू ई. सिमिलरली जो नेगेटिव चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करेगा उसका भी मैग्नीट्यूड रहेगा F इज इक्वल टू क्यू ई, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म देयर. तो दोनों ही चार्ज माइनस क्यू प्लस क्यू सेम इलेक्ट्रिकल फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे, बट वन इज पॉजिटिव अदर वन इज नेगेटिव. तो दोनों फोर्सेस जो रहेंगी वो रहेंगी इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन. सो अपोजिट रहेंगी डायरेक्शन में, मैग्नीट्यूड में सेम रहेंगी. इस वजह से एक इलेक्ट्रिक डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ऑलवेज जीरो फोर्स एक्सपीरियंस करता है. इज ऑलवेज जीरो. टॉर्क उस पर लगेगा बट वो फोर्स जो है वो जीरो एक्सपीरियंस करेगा. टॉर्क डिपेंड ऑन द ओरिएंटेशंस देयर, बट इसकी कोई भी ओरिएंटेशन हो, अगर ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो इस पे जो एफ नेट लगता है वो जीरो लगता है. तो सातवें क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, इज ऑलवेज जीरो. आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ. कंसीडर द सिचुएशन शोन इन द फिगर. द वर्क डन इन टेकिंग अ पॉइंट चार्ज फ्रॉम पी टू ए इज डब्ल्यू ए, पी टू बी डब्ल्यू बी एंड पी टू सी इज डब्ल्यू सी. देखिए हमारे पास यहाँ पर तीन डिफरेंट लाइक सिनेरियोज हैं, सिचुएशंस हैं. ये पॉजिटिव चार्ज जो है या क्यू चार्ज जो है वो हमने यहाँ पर एक तरह से सेंटर पर रखा है. आपको एक सेमी सर्कल सा यहाँ पर दिख रहा है. प्लस क्यू चार्ज आपने सेंटर पर रखा है. और ये सभी जो है ए बी सी पॉइंट जो है वो सरकमफ्रेंस पर है. तो पॉइंट ए का जो पोटेंशियल रहेगा, लेट सपोज ये दूरी जो है वो आर है, रेडियस आर है. तो पॉइंट ए का पोटेंशियल रहेगा के क्यू अपॉन आर. पॉइंट बी का पोटेंशियल रहेगा के क्यू बाय आर. सिमिलरली सी का भी पोटेंशियल रहेगा के क्यू अपॉन आर. बिकॉज सभी पॉइंट्स की ए बी सी पॉइंट्स की दूरी इस चार्ज से जो है वो दूर इक्वल डिस्टेंस पर है. क्यू यहाँ पर एक सोर्स चार्ज की तरह बिहेव कर रहा है और इसका फील्ड है और इसकी फील्ड में अलग अलग पॉइंट्स हैं ए बी सी. तो डिफरेंट पॉइंट्स का पोटेंशियल हमने निकाल लिया, सभी का सेम है बिकॉज सभी इक्वी डिस्टेंट है क्यू चार्ज से. अब हमें पॉइंट पी से एक चार्ज को उठाना है. ओके, एक पॉइंट चार्ज को उठाना है और लेके आना है ए पर. देखिए वर्क का फॉर्मूला रहता है चार्ज मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल डिफरेंस. तो वो रहेगा लाइक मैं ए पे लेके आऊँगा पोटेंशियल डिफरेंस ए माइनस पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ पॉइंट पी. ओके, तो वर्क करना पड़ेगा मुझे पी से लाने के लिए क्यू इंटू वी ए माइनस वी पी. फिर करना पड़ेगा, अगर मेरे को पी से बी लाना है तो करना पड़ेगा वी बी माइनस वी पी. और सिमिलरली सी तक लाना होगा तो वर्क करना पड़ेगा वी सी माइनस वी पी. अब मैं पॉइंट पी से पॉइंट चार्ज को उठा के लेके आऊँगा, लेकिन ए बी और सी सभी पॉइंट्स का जो पोटेंशियल है वो सेम है. तो जितना वर्क मुझे ए तक लाने के लिए करना पड़ेगा उतना ही वर्क मुझे बी तक लाने के लिए करना पड़ेगा और उतना ही वर्क सी तक लाने के लिए करना पड़ेगा, क्योंकि ए बी सी पॉइंट्स सभी पॉइंट्स का पोटेंशियल जो है सेम है. वर्क डन इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड और अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड does not depend on the path, it depends on the position, or it also depends on the, it basically depends on the potential difference between the points there. पॉइंट्स के बीच में क्या पोटेंशियल डिफरेंस है जिनके बीच में आप अपनी जर्नी कर रहे हो, पार्टिकल को लेके जा रहे हो. तो अब ए बी सी सभी का सेम ही पोटेंशियल है, तो सभी के केस में आपको सेम ही वर्क करना पड़ेगा. तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी देयर. दिस इज द ऑप्शन सी. डब्ल्यू ए डब्ल्यू बी और डब्ल्यू सी तीनों ही वर्क जो है वो सेम हो जाएंगे. सो सी पार्ट इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 8. आगे बढ़ते हैं. लास्ट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव 1 टाइप क्वेश्चंस का, एमसीक्यू का. और इसमें लिखा गया है पॉइंट चार्ज क्यू है, रोटेट कर रहा है अलॉन्ग अ सर्कल इन इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेटेड बाय another point charge q. The work done by the electric field on the rotating charge in one complete revolution. So basically we have a charge, ऐसा कुछ situation है. We have a charge and that charge is basically revolving in a circle. Okay, it is moving in a circle. और हमसे पूछा गया है ये किसी जो किसी के और की फील्ड में है, बेसिकली एक फील्ड में है जिसे जनरेट करने वाला चार्ज है कैपिटल क्यू. तो किसी और चार्ज की फील्ड में है, कैपिटल क्यू चार्ज की फील्ड में. ऐसा मेंशन नहीं किया गया है कि कैपिटल चार्ज क्यू चार्ज कहाँ पर है,
बट कैपिटल क्यू चार्ज की फील्ड में ये मूव कर रहा है एक सर्कुलर पाथ में, ओके, इट इज़ मूविंग इन अ सर्कल. सो व्हाट इज़ द वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड, वो जो कैपिटल क्यू ने फील्ड जनरेट की है वो क्या वर्क कर रही है इसके ऊपर इन वन कंप्लीट रेवोल्यूशन. सो देखिए, अगर मान लीजिए पॉइंट ए से चलता है और एक रेवोल्यूशन के बाद वो ऑब्वियसली कहाँ पहुँचेगा, पॉइंट ए पर पहुँचेगा. इट इज़ मूविंग बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिकल फोर्स देयर इन सम सर्कल. और अगेन यहाँ पर जो फोर्स इन्वॉल्व है वो एक कंजर्वेटिव फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है, और वो जो वर्क करती है दैट डिपेंड्स ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन. ओके, सो वर्क इज डिपेंडिंग ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस के ऊपर वो डिपेंड करता है. अब जब आप सर्कल में हैं, व्हेन यू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन, तो आपका इनिशियल और फाइनल पोजीशन जो है वो ऑब्वियसली सेम आ जाएगा. तो इस केस में जो वर्क आएगा दैट इज इक्वल टू जीरो, बिकॉज वर्क डन बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिपेंड्स ऑन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन. एंड इफ़ यू आर इन अ सर्कुलर पाथ इन वन कंप्लीट रेवोल्यूशन की बात करते हैं, तो यहाँ पर आपका इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम होगा. सो हैंस आपका वर्क जो है वो ज़ीरो आ जाएगा. और लाइक वर्क का फॉर्मूला रहेगा चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस. सो इफ़ योर इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन आर सेम, ऑब्वियसली उनके बीच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं रहेगा, तो आपके वर्क का जो आंसर है वो ज़ीरो आ जाएगा. तो ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर है. एक और ऑप्शन है जिसमें लिखा है ज़ीरो इफ़ द चार्ज क्यू इज़ एट द सेंटर, अदरवाइज नॉन ज़ीरो. सो ये मैटर नहीं करेगा अपने को कि चार्ज कहाँ है. चार्ज अपनी एक फील्ड बना रहा है, आप सर्कल में घूम रहे हैं, आप सर्कल में रिवॉल्व करोगे. सो योर इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स आर सेम. ये मैटर नहीं कर रहा है कि क्यू सेंटर में है या कहाँ पर है. मैटर क्या कर रहा है कि आपका इनिशियल और फाइनल पोजीशन जो है उस फील्ड में अगर वो सेम है तो आपका वर्क हमेशा ही ज़ीरो आएगा. सो ज़ीरो इज़ द आंसर. ऑप्शन इज़ द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. थैंक यू.